नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू ने हिला दिया मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने जैसे झकझोर कर रख दिया है। अमित शाह की कोशिश नाकाम। अमित शाह बहुत समझाने का, मिल करके बात करके कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वह कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। वजह बड़ी साफ है कि चंद्रबाबू नायडू लाख कोशिशों के बावजूद इस सरकार की वह हरकतें रही कि इसके ऊपर वह भरोसा ही अपना कायम नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे कि यह सरकार वाकई भरोसे के लायक है ना। और चूंकि अमित शाह एक एक नेताओं से, एनडीए गठबंधन के एक एक नेताओं से अलग अलग मिल रहे हैं कि अलग अलग मिलने से किसी को पता न चले कि क्या किससे बात हो रही है, लेकिन जैसे लग रहा है जैसा कि अमित शाह जिन जिन नेताओं से बात कर रहे हैं वह सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। मतलब चंद्रबाबू नायडू से बात किए अगर अमित शाह, तो क्या बात हुई नीतीश को पता चल जा रहा है। नीतीश से जो बात की है वह नायडू को पता चल जा रहा है। मांझी से बात कर रहे हैं तो वह बाकी सबको पता चल जा रहा है। मतलब किसी एक से भी बात कर रहे हैं तो वह सबके पास ट्रांसफर उन बातचीत को कर रहा है। अब ऐसे में मोदी और शाह का जो भी प्लान रह रहा है वह फेल हो जा रहा है, यानी कि लीक हो जा रहा है। देखिए भाई, आपको बात तो करनी पड़ेगी, बात करोगे तो वह सबके पास तक चली जा रही है। वह बता नहीं रहा है कोई कि इनसे वो बात हुई, लेकिन सबको पता चल जाए तो फिर अमित शाह दूसरे से जब पूछ रहे तो उसके हिसाब से जवाब दे रहा है। यानी कि समानता, एक से दूसरे में समानता बातचीत में मिल रही है कि मिला जुला एक ही जवाब सबका रहता है। इससे पता चलता है कि सब मिल गए। ऐसे में मोदी और शाह के लिए चंद्रबाबू नायडू एक बहुत घातक साबित हो रहे हैं। अब चूंकि मोदी सरकार की कमजोरी यह है कि चंद्रबाबू नायडू के बगैर कल्पना भी नहीं कर सकती सत्ता में रहने का, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले तो एकदम मुंह भा करके खड़े हैं कि जहां मौका लगा वहां ली लेंगे ना, घोटेंगे तो घोट जाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, ढकार भी नहीं लेंगे। तो फिर नरेंद्र मोदी वैसे ही गायब हो जाएंगे, फिर राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी। यह बात मोदी और शाह को पता है। अब इसका विकल्प यह है कि चंद्रबाबू नायडू की डिमांड को पूरा कर दिया जाए, नहीं तो वह नहीं मानेंगे, वह अपना पीछा छुड़ा देंगे। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस दिया तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कसा तो वह सभी समर्थन वापस लेकर के साइड हो जाएंगे और सबको जेल डाल दिया, उनके पूरे 18 सांसदों को। तो अगर वह अड़ गए कि नहीं हम समर्थन नहीं देंगे, हम जेल में रहेंगे, ठीक है, तो मोदी सरकार उससे अस्थिर तो नहीं होगी और उनके ऊपर जब तक आरोप तय नहीं होगा तब तक उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। वह सदस्य रहेंगे ही, तो सदस्य रहेंगे तो जब वोटिंग का वक्त होगा तो जेल से उनको लाना पड़ेगा। जैसे झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया था और अविश्वास प्रस्ताव आया था, बहुमत साबित करना था विधानसभा के अंदर, तो झारखंड जेल से निकाल करके हेमंत सोरेन को उस वक्त लाया गया था। वैसे उन सांसदों को भी तो 18 सांसद तो गायब हो जाएंगे, बल्कि उनके चक्कर में बाकी के जो है वह साथ छोड़ जाएंगे। तो सरकार के लिए और जेल से ही वह अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दिए तो फिर मोदी सरकार के लिए संकट आ जाएगी। वह जेल से भी छूट जाएंगे और फिर यह जो सत्ता से जाएंगे वह जेल चले जाएंगे। तो इस बात से उनके ऊपर ईडी का शिकंजा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नेता बिकेंगे नहीं और उनकी पूर्ण बहुमत की सत्ता आंध्र प्रदेश में है, पैसे की भी कमी नहीं। ऐसे में मोदी और शाह समझाने में फेल हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को। अब दूसरी तरफ
चक्कर यह है कि अब चंद्रबाबू नायडू को कैसे संभाला जा सकता है। अब इसका एक रास्ता है कि उनको वादे पूरे कर दिए जाए। तो क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि मोदी सरकार 10 सालों से अपने वादा पूरा नहीं की है आंध्र प्रदेश को लेकर के। नायडू के साथ जो समझौता हुआ है समर्थन देते समय, वो तो हो ही आई है, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब 10 साल का गाथा गा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार आंध्र प्रदेश को धोखा दे रही है, अब वह सारे वादे आपको पूरा करने पड़ेंगे। और मोदी सरकार के लिए यह नामुमकिन है, यह नहीं कर सकते, क्योंकि इनका धोखा ही देना फितरत है और कुछ इनके पास बचा हुआ नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड मोदी सरकार से, वह असंभव सी बात है। यह सरकार वादे तो करती है, निभाती कहां है। पूरे देश से वादे जो किए निभाए किसी के भी, ठीक है, हम मान लिए कि 15 लाख खाते में आएंगे, वह एक हवाई वादे थे। लेकिन रोजगार देंगे, वह भी हवाई था। किसानों के अच्छे दिन आएंगे, वह भी हवाई था। महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल के रेट कम करेंगे, यह सब भी हवाई था। तो सब हवाई, तो यह आप समझ गए। तो अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस अगर नहीं लेते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से, तो नरेंद्र मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू को न घर का न घाट का कहीं के नहीं छोड़ेगी। आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वहां पे पब्लिक जो है वो जागृत है। वह अनपढ़ और हिंदू मुस्लिम में नहीं दौड़ती है, वह मुद्दों पर चलती है और वादों पर टिकती है। तो वादा फेल हुआ तो दिक्कत है। और 2 साल का वक्त तकरीबन गुजर रहा है, 2 साल का वक्त गुजर रहा है, तो यानी कि सरकार का आधा कार्यकाल तो लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की धड़कनें बढ़ रही है और ज्यादा रिस्क वह नहीं ले सकते मोदी से। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को मनाने की जो कोशिश की जा रही है मोदी और शाह के जरिए, वह फेल हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है। आगे चंद्रबाबू नायडू का रूप क्या होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है एनडीए गठबंधन के अंदर, यह सत्य है। तो बाकी आप दर्शक की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।